लोग क्या कर रहे थे, मैथ का ही किए थे क्या? इसमें से हम लोग कल एक पूर्णांक पढ़ लिए थे, है ना? इसके बाद भिन्न भी हम लोग पढ़े थे कुछ, क्या है ना? तो चलिए हम कुछ बात करते हैं इसी का। देखिए भिन्न में से था कुछ हम लोग किए थे और कुछ बच गया था। इसमें से आज हम लोग फिर मैथ का ही क्लास है। आप लोग देखिए शांतिपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? तो जान लो कि सारा समझ में आ रहा है। ये नहीं कि बस ध्यान कहीं और रखेंगे बैठे यहाँ, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, लिखिएगा। आप लोग पढ़े थे भिन्न, क्या हम लोग पढ़े थे? भिन्न, है ना? तो आज हम लोग इसी को जानेंगे। कल एक क्वेश्चन था कि 16/24 को, है ना, का सरलतम रूप में लिखें। निकालें या लिखें? निकालें नहीं, क्या लिखें, रूप में लिखें। तो हम लोग इसको किए भी थे, शायद आप लोग को आता भी है ना? इसमें क्या था आपका कि ये बच्चा क्लास में पढ़ा है, हमने 6, 7 में दे दिया, है ना? हम लोग नीचे भी ऐसे भी पढ़े विदाउट बुक का, हम लोग जानते हैं इसको, क्या? कौन कौन इसको जानता है? थोड़ा करो तो। सारे लोग, सबको आता है? चलिए ठीक है। देखिए आपका 16 बटे कितना है? 24। तो क्या किए थे कि 16 और 8, 16 और 24 कौन सा टेबल में आता है, कौन सा पहाड़ा में आता है? नहीं नहीं, किसमें आता है? बोलते बड़ा से बड़ा में देखिएगा। लेकिन जिसको नहीं आता, जो छोटा पहाड़ा से ही जानता तो हो जाएगा, ठीक ना? तो इसको काटेंगे हम लोग। 8 × 16, 8 × 24, यही ना होता है? तो 2 बटे कितना आ गया? 3। ये हम लोग जानते भी है, इससे हम लोग कर भी लेंगे, है ना? छोटा बच्चा लोगों को यही चीज देते हैं 6/10, जो आप लोग भी करके देखेंगे। ये छोटा बच्चा है ना, जो आगे बैठा हुआ है ना, उन लोग को देखेंगे, देखते हैं उन लोग कर पाते हैं कि नहीं। कर लेंगे आप लोग? छोटा बच्चा बोल रहे हैं, ठीक है? इसमें कुछ छोटा बच्चा भी है, इसलिए उन लोग को भी देखना है हम लोग को। ऐसा नहीं खाली बस हम ही लोग पढ़ेंगे और उन लोग को नहीं बताएंगे, है ना? चलिए आप लोग भी करिएगा। इसको क्या करना है? भिन्न को सरलतम, हाँ ठीक है, 1 नहीं 2 खरीदेंगे। भिन्न को सरलतम रूप में लिखें। अभी पढ़ाई नहीं करेगा, वो खरीद देंगे ही खरीद देंगे। चलिए देखिए, भिन्न को सरलतम रूप में लिखें, यही है ना? चलिए अब हम लोग ये छोटा बच्चा आराम से कर लेंगे। आ जाइए आगे। अब आप लोग का है नेक्स्ट, एक हम लोग इसको भी किए थे कल, याद है ना? देखिएगा, ये था आपका, हल्ला नहीं करिए, शांतिपूर्वक रहिए, पक्का समझ में आएगा। हल्ला करिएगा और सिर्फ ध्यान कहीं और रखिएगा, नहीं आएगा समझ। इसलिए हम जब भी बोलते हैं तो समझ लेना कि मतलब कुछ काम वाला ही बोलते हैं। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए। हम देखते हैं कुछ बच्चा का ध्यान यहाँ पे बैठा हुआ कहीं और मगन है, और उसी बच्चा समझ में नहीं आता, और जो हल्ला करता है उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये जान लीजिए। इसलिए जब बोलते हैं तो कम से कम यहाँ कॉल करके देखो। तो 28 का कितना है? 28 का 4/7 कितना होगा? यही ना था? कितना होगा? तुम लोग का मैंने क्या होता है? 28 का मैंने गुना कर देंगे, 4 बटे कितना लिख देंगे? अब हम लोग जानते हैं कि इसी टाइप का हम लोग भिन्न गुना ना हुआ, भिन्नों का गुना। तो देखिए ये भी सोचिएगा, इसके नीचे भी एक होता है। कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है? एक होता है। काहे 0 रहे, 0 भी क्या है? 0 के नीचे भी क्या रहता है? इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है ना? 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि 7 और 4 कोई टेबल में आता है? नहीं। लेकिन 28 से 7 आता है। कौन सा टेबल में? 7। तो 7 कितना बार में आता है? 7 एकम 7 और 7 चौके 28। अब इसको गुना कर देंगे, 4 से कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। एकदम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक देखिए, कल भी बोले थे हम कि बिफोर लर्निंग एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, बट आफ्टर लर्निंग इज इजी। यानी सीखने से पहले कोई भी चीज क्या होता है? बहुत कठिन होता है, डिफिकल्ट लगता है हमको।
लेकिन वही चीज हम लोग सीख जाते हैं तो क्या होता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है क्या। तो इस बात को आप जानिएगा, ये नहीं कि जो बताया जा रहा है तो बहुत इजी है। जब आप जानिएगा तभी आपके लिए इजी होगा, नहीं जानिएगा तो आप लोग के लिए इजी नहीं होगा। खैर वो कितना हो सरल से सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर स्टेप का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है, इसको भी करिएगा, बड़ा इजी है सर, आप लोग को बताया भी है। क्या है कि 2/5 का समतुल्य संख्या क्या होगी। ध्यान देगा यहाँ पे, क्या बोला, क्या होगी। अगर इसकी बात किया जाए तो हम लोग पढ़े थे, समतुल्य का मतलब हो गया अगर तुलना किया जाए तो हर तरह से बराबर होना चाहिए, है ना। समतुल्य मतलब इसी के तुलना, अगर इस दोनों का कंपैरिजन किया जाए, एक जो हम लोग निकालेंगे सॉरी जो दिया हुआ है वो क्या होगा, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग क्या बोले थे कि दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अगर आपका 2 है तो 2 का टेबल पढ़ते जाइए, नीचे 5 का टेबल, 2/5 लिख दीजिए यहाँ पे। और 2 का पढ़ेंगे कितना होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 8, 6 और 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छह 12। अब सबके नीचे इसी तरह 5 का टेबल, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 30, यही ना होता है। अब आप देखिएगा, आप बोलिएगा सर समतुल्य कैसे हुआ, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये 2/5 है, हम क्या बोले कि समतुल्य, सम माने बराबर, अगर तुलना किया जाए तो बराबर होना चाहिए, नहीं अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 4 बटे कितना है 10, 4 बटे 10, तो यहाँ पे 4 बटे 10 लिख दीजिए। अब इसको फिर काटिए जो सरलता भिन्न में किए थे हम लोग, काटिए इसको, कौन सा टेबल में, 2 दूना 4, 2 पचे 10, देखिए 2/5 दोनों बराबर आया, इसीलिए इसको बोलते हैं समतुल्य। कोई दिक्कत नहीं सर। किसी का भी पूछ दे, अगर मान लिया जाए 1/2 का पूछ देगा तो क्या करिएगा, 1 का 18 पढ़िए, 1 2 2, 1 3 3, 1 चौके 4, 1 पचे 5, 1 चौके, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। फिर देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 2 पचे 2 6, सब समतुल्य है किसका, 1/2 का। नहीं तो फिर देख लीजिए ट्राई करके, 1/2 हुआ, आप बराबर कर दीजिए 2/4। अब देखिए 2/4 कौन सा टेबल में आता है, के बार में, अब देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब आया समझ में, कर लेंगे। देखिए एक चीज बता देते हैं, बहुत आसान है, उससे आपको मतलब नहीं। अगर आपको आता है तभी आपके लिए आसान, नहीं आता है तो आपके लिए आसान नहीं। अभी इसके पहले आप लोग सोचे कि पता नहीं कैसे बनता होगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत है नहीं सर। कौन कौन कर लेंगे, हाथ खड़ा करिए, तो सभी को आता है, यस सर। पक्का, यस सर। चलो शंकर को उठाते हैं, चलो थोड़ा सा, कहाँ तक टेबल आता है आपको ये बताइए, कहाँ तक टेबल आता है, पहाड़ा कहाँ पे जानता है, ठीक है चलिए 15 तक आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे अभी आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे 9/12 देखिए ना। अच्छा एक चीज बताइए, ये 9/12 हम लोग लिखे हैं, इस टोटल को क्या बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन बोला जाता है ना। और ये देखिए ये आपको क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अंश। नीचे वाला क्या कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, ऊपर वाला, पूरा ये टोटल क्या कहलाता है, याद रखिए। ये नहीं कि हमको यही नहीं पता है और हम जानना स्टार्ट कर दिए बहुत कुछ, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए। अब यहाँ पे हम लिखे थे कि 9 बटे कितना 12, इसका समतुल्य भिन्न बताइए, दो 18/24, 18/24, फिर 27/36, सही है सही। क्यों, देख लीजिए पहाड़ा लगा रहा है, 9 दूना 18, 27, इस तरह। अब यही चीज ना बोले, लेकिन समझ आ गया नहीं आया, आपको समझ में आ गया, चलिए नीचे भी सही बोला, क्योंकि ये 15 का टेबल जानता है ना। इसलिए जानिए कि अगर आपको इजी बनाना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अगर अच्छा से बनाना है, सबसे पहले आप टेबल को जानिए, मिनिमम 20-22 तक जानिए, बहुत सारा लगभग आपका मतलब लगभग उतना तक रहता है। बाकी और जब हायर क्लास जाइएगा तब जितना टेबल जानिएगा उतना बेहतर होगा, ठीक ना। चलिए बैठिए।
तो इस तरह का लगता है हो जाएगा क्या? यहाँ पे यही है। आप देखिए काट के भी देखेंगे इसको, जब हम सरलतम भिन्न में बदलेंगे तो भी आपका यही आएगा। चलिए हम लोग एक ये सीख गए और समतुल्य भिन्न सीख गए। 2 चीज हम सीख चुके हैं। क्या? सबसे पहले सरलतम और समतुल्य भिन्न। कौन कौन दोनों सीख गया? हाथ खड़ा करिए। दोनों कर लेंगे? लास्ट में फाइनली आप लोग से पूछा जाएगा, इसलिए देखा देखी में हाथ नहीं खड़ा करिएगा। जिसको समझ नहीं आता आप बोल दीजिए कि सर एक बात और बता दीजिए सर, थोड़ा हमको लग रहा है कि दिक्कत होगा। नहीं, हमको नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए। किसको दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं हम लोग। बाद में देंगे फिर से, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। 2 चीज हम लोग कर लिए। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 4/7, 4/7 का सबको समझ गए होंगे। 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12 और नीचे का टेबल पढ़ते चले जाए। क्लियर? चलिए क्या हुआ इधर देखें। क्लियर? 3/7 का। अब यहाँ एक चीज आया, व्युत्क्रम। ज्योतिष ध्यान देगा इधर, इधर तुम भी दो, तुम्हें नीचे क्लास का नहीं है। देखिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? यानी आपका जो है अंश हर बन जाएगा और हर अभी बताइए नहीं बताया। अब लोग क्या बोले कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला आपका हर होता है। ऊपर वाला इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यही नहीं बोलते हैं? एक नोमिनेटर, दूसरा क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और पूरा टोटल को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब जैसे आपको बोल दिया यहाँ पे 2/3, तो क्या हो जाएगा? 3/2। मतलब ये आपका अंश होता है, वो नीचे वाला क्या होता है? अगर यहाँ पे क्या होगा? हर आपका अंश बन जाएगा और अंश आपका हर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी मान लो 2 दे देगा, तो 2 का कौन कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करें। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए डरिए नहीं, जो आपका होता है गलत ही तो गलत ही बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसे भी आता है लेकिन क्या करता है, डर से हाथ नहीं खड़ा करता। इसलिए हम डांटने नहीं जा रहे हैं। चलो नितिन बताओ क्या होगा? 2 ही होगा। क्या होगा? 2 ही। बिल्कुल गलत। चलिए और कौन बोलेगा? चलो तुम बोलो। विकास क्या होगा? 1/2। सही है क्या? पक्का सही है? बिल्कुल सही है। देखिए कैसे सो, देखिए अभी हम क्या बोले कि कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है? ऑलरेडी पहले से होता है। कोई भी परिमेय संख्या का नीचे में क्या होता है? और परिमेय नहीं होता है। अब परिमेय में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। या परिमेय फर्क या परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अभी हम लोग अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे अगर आपका आगे होगा। ठीक है, कर लेंगे।